अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। हाउ टू सॉल्व एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 इसकी स्टेटमेंट ये है, फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी अपॉइंट्स प्लानिंग बोर्ड each consisting of exactly 3 members. Eligible for appointment are 3 executives from marketing, RS and T, 3 executives from finance, U, V and W. Any given board is subject to the following restrictions on appointments. At least one member must be from marketing and at least one member must be from finance. If R is appointed, S cannot be appointed. Neither T nor V can be appointed unless the other is appointed also. If U is appointed, W must also be appointed. तो एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। एक प्रेसिडेंट ने एक बोर्ड तश्कील देना है जिसमें से हमने ये सिलेक्शन करनी है। मार्केटिंग के 3 बंदे हैं, आर एस एंड टी। फाइनेंस के भी 3 बंदे हैं, यू वी डब्ल्यू। तो इससे हमने बोर्ड बनाना है और इंस्ट्रक्शन जो है वो नीचे दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? एट लीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम मार्केटिंग एंड 1 मेंबर फ्रॉम फाइनेंस। पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि एक मेंबर आपका मार्केटिंग से हो, एक मेंबर आपका फाइनेंस से। कम से कम एक मेंबर मार्केटिंग से और कम से कम एक मेंबर फाइनेंस से। दूसरी जो है रिस्ट्रिक्शन वो ये है, इफ आर इज अपॉइंटेड, अगर आर को हम अपॉइंट करेंगे तो एस को अपॉइंट हम नहीं कर सकते। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि नेदर टी नॉर वी, यानी कि टी या वी कैन बी अपॉइंटेड अनलेस द अदर इज अपॉइंटेड। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि टी और वी दोनों इकट्ठे अपॉइंट होंगे। मतलब वी अगर अपॉइंट हुआ तो टी भी होगा, टी अगर हुआ तो उसके साथ वी भी होगा। लास्ट कंडीशन है, इफ यू इज अपॉइंटेड डब्ल्यू मस्ट आल्सो बी अपॉइंटेड, यानी कि अगर यू को अपॉइंट किया गया तो डब्ल्यू भी उसके साथ अपॉइंट होगा। ये कुछ प्रॉब्लम की स्टेटमेंट थी और उसके नीचे कंडीशन थी। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे मज़ीद आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये शॉर्ट समरी के बारे में बता दूं। ये जो अभी पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी इस साइड पर मैंने शॉर्ट समरी लिखी हुई है। बोर्ड ऑफ 3 मेंबर, यानी कि हमने बोर्ड बनाना है 3 बंदों का, जिनमें से हमने इनमें से सिलेक्ट करना है आर एस टी मार्केटिंग में से और फाइनेंस में से यू वी डब्ल्यू। इन 6 में से हमने सिलेक्शन करनी है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए 3 बंदों का एक बोर्ड बनाना है। पहली क्या थी रिस्ट्रिक्शन? वो थी एटलीस्ट 1 फ्रॉम मार्केटिंग एंड 1 फ्रॉम फाइनेंस। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये थी अगर आर होगा तो नो एस, यानी कि आर अगर हमने अपॉइंट किया तो एस को अपॉइंट नहीं कर सकेंगे। तीसरी ये थी कि टी और वी जो है ना वो टुगेदर होंगे। मतलब टी आया, टी को अपॉइंट करेंगे तो वी को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर वी को अपॉइंट करेंगे तो टी को भी करना पड़ेगा। चौथी कंडीशन थी अगर हम यू को अपॉइंट करेंगे तो उसके साथ डब्ल्यू को भी अपॉइंट करेंगे। ये शॉर्ट समरी लिखी है मैंने। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल बोर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल बोर्ड है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर टी एंड डब्ल्यू। तो अगर हम
इधर देखें ना कंडीशन नंबर 2 को, तो इन्होंने लिखा हुआ है और कंडीशन नंबर हम 3 को देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है टी के साथ वी भी लाजमी होना चाहिए। तो ये जो है ना टी, इसके साथ वी नहीं है इसमें बोर्ड में, तो ये हमारी हो गई गलत। ठीक हो गया, इसको हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वो है वी एंड डब्ल्यू। ये भी कंडीशन नंबर 3 से क्लियर हो रहा है कि वी के साथ टी भी होना लाजमी है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी, ये बोर्ड भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरी कंडीशन है टी यू एंड वी। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, बट कंडीशन नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं हो रही। यू के साथ डब्ल्यू का होना भी लाजमी है, तो ये भी गलत हो गई, मतलब ये भी बोर्ड नहीं बन सकता। चौथी में आते हैं टी वी एंड डब्ल्यू। टी के साथ वी आया हुआ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। डब्ल्यू के साथ कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी, कंडीशन नंबर 4 में था अगर हम यू को सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ डब्ल्यू को करना पड़ेगा, लेकिन डब्ल्यू को सिलेक्ट करने पर यू के साथ कोई कंडीशन नहीं थी। ये कंडीशन भी ओके हो गई, ये कंडीशन भी ओके हो गई, और इधर इस कंडीशन इस डी ऑप्शन में वैसे नहीं है, तो ये कंडीशन भी ओके। एटलीस्ट वन फ्राम एम के टी मार्केटिंग से और वन फ्राम फाइनेंस। तो ये देखें टी मार्केटिंग से आया हुआ है, यू एंड वी फाइनेंस से है, तो कोई मसला नहीं है, यानी कि एक मेंबर तो फाइनेंस मार्केटिंग से और 2 मेंबर फाइनेंस से। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है ये बोर्ड एक्सेप्टेबल है। हम लास्ट को भी देख लेते हैं, यू वी डब्ल्यू, तो ये तीनों फाइनेंस ग्रुप से हैं। ये फर्स्ट कंडीशन से क्लियर हो रहा है कि ये नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने लिखा हुआ है एक बंदा मार्केटिंग से और एक बंदा एटलीस्ट फाइनेंस से होना लाजमी है। ये तीनों ही फाइनेंस से हैं, तो ये गलत। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। चलें आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये समरी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अपॉइंट्स फ्रॉम मार्केटिंग आर इन द मेजॉरिटी ऑन अ बोर्ड दैट बोर्ड मस्ट इंक्लूड। मतलब अगर मेजॉरिटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं मार्केटिंग से, तो उस बोर्ड में कौन सा बंदा आदमी होना चाहिए। मेजॉरिटी हम 3 बंदे नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 से क्लियर है कि एक बंदा कम अज कम मार्केटिंग से और एक बंदा कम अज कम फाइनेंस से होना लाजमी है। एक बंदा हम फाइनेंस से रख लेंगे तो मैक्सिमम हम 2 बंदे मार्केटिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। एस टी, ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यूज कर सकते, मतलब एस और टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम सिलेक्ट कर सकते हैं आर एस को। ठीक हो गया। कंडीशन नंबर 2 से में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आर को सिलेक्ट किया तो एस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये वाली फॉल्स हो गई हमारी। उसके बाद हम इसको फर्दर ले चलते हैं, एस टी और आर टी ये कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टी जो है वो दोनों में रिपीट हो रहा है, तो टी बोर्ड में लाजमी होना चाहिए। हम देखते हैं कि इधर बोर्ड में टी मौजूद है या नहीं है। टी इस पूरे बोर्ड में इस पूरे ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो ये तो मसला हो गया। चलें कोई बात नहीं, हम दूसरा देख लेते हैं। ये देखें कंडीशन नंबर 3 में लिखा हुआ है टी एंड वी टुगेदर। अगर हम इस ऑप्शन को ओके कर दें, डी को,
यानी कि वी का होना लाजमी है। जब वी होगा लाजमी तो इसका मतलब है उस ग्रुप में टी भी होगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये समरी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। If appointments from finance are in the majority on a board, that board must include। मतलब अगर फाइनेंस वाले बंदे मेजॉरिटी में हों तो उस बोर्ड में कौन सा इनमें से होना लाजमी है। फाइनेंस मेजॉरिटी का मतलब है फाइनेंस के दो बंदे हों और एक बंदा फाइनेंस के दो बंदे हों और एक बंदा मार्केटिंग से हो। जो फाइनेंस के बंदे हैं हम उनके कम्बिनेशन बना लेते हैं कि हम इनमें से किस किस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यू भी एक कम्बिनेशन ये बन सकता है, दूसरा यू डब्ल्यू ये कम्बिनेशन भी बन सकता है, दो बंदे हमने सेलेक्ट करने हो तो फाइनेंस से। तीसरा वी डब्ल्यू ये कम्बिनेशन भी बन सकता है। लेकिन कंडीशन नंबर 4 से क्लियर है, अगर यू को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ डब्ल्यू का होना भी लाजमी है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कंडीशन इन दो को सिलेक्ट नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि डब्ल्यू दोनों में मौजूद है, इसका मतलब है डब्ल्यू हमारा राइट आंसर है। डब्ल्यू को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो उसके साथ बाकी जो है फाइनेंस के मेजॉरिटी में बंदे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शॉर्ट समरी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। If R is appointed to the same board as W, which of the following will be true of that board। यानी कि R एंड W को हमने बोर्ड में रखा हुआ है और इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ये अपॉइंट्स फ्रॉम मार्केटिंग आर इन द मेजॉरिटी। ये कह रहे हैं जी ये ऑप्शन है कि अपॉइंट्स फ्रॉम द मार्केटिंग आर मेजॉरिटी, यानी कि मार्केटिंग से हमने दो बंदे सिलेक्ट किए हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन हम इसको इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो हमने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना है। अगर ये रॉन्ग प्रूव हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर यही ठीक होगा। इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्होंने लिखा हुआ है मार्केटिंग से मेजॉरिटी लोग होंगे। हम ये सपोज करेंगे कि फाइनेंस से मेजॉरिटी लोग हैं। हम गलत सपोज कर रहे हैं, हम जो सपोज कर रहे हैं वो अगर गलत प्रूव हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक होगी। चलें शुरू करते हैं। और पहले से मौजूद है, डब्ल्यू भी पहले से मौजूद है, ठीक हो गया। और हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, यू एंड वी। यू एंड वी में से कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं ये हमने देखना है। वी को हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, इस बोर्ड में टी का होना भी लाजमी है। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, यू। यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आर डब्ल्यू एंड यू ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इन बंदों का हम बोर्ड बना सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें ये जो है ना डब्ल्यू और यू ये दोनों फाइनेंस से हैं। इसका मतलब है फाइनेंस मेजॉरिटी में आ गया और मार्केटिंग मिनॉरिटी में आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक हो गया। अच्छा बी ऑप्शन है अपॉइंट्स फ्रॉम फाइनेंस आर इन मेजॉरिटी। वो ये कह रहे हैं अगर हम ये सपोज करें कि फाइनेंस के जो है ना बंदे वो मेजॉरिटी में हैं तो क्या ये ऑप्शन ठीक है।
हम इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा फाइनेंस आर इन मेजॉरिटी, तो हम इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए हम कहते हैं मेजॉरिटी जो है मार्केटिंग से है। तो सबसे पहले हम वो दोबारा लिख लेते हैं, आर डब्ल्यू, ये तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और हम मार्केटिंग से कौन से बंदे सेलेक्ट कर सकते हैं? मार्केटिंग से हम एस को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखें ये आर एंड डब्ल्यू पहले से मौजूद है बोर्ड में। हम मार्केटिंग से एस को सिलेक्ट करते हैं। एस को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें सेकंड कंडीशन से वाज़ेह तौर पर है कि अगर हम आर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ एस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम एस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा रॉन्ग हो गया। क्या हम टी को सिलेक्ट कर सकते हैं इस बोर्ड में? टी को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ वी का होना भी लाजमी है। वी भी हमारे पास, हम इसको भी नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो ये देखें जो हमने सपोज किया था कि मार्केटिंग को हम मेजॉरिटी में ले आते हैं। अगर ये हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया तो फिर ये ऑप्शन ठीक होगा। तो ऐसा ही हुआ है कि हमारी जो 3 बोर्ड का मेंबर हमने बनाना था वो हमसे नहीं बन पाया। आर एंड डब्ल्यू का तो हम बना पाए, लेकिन एस और टी को हम इंक्लूड नहीं कर सके। इसका मतलब है जो हमारी स्टेटमेंट थी कि हमने मार्केटिंग से मेजॉरिटी रखनी है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो ये जो ऑप्शन है बी, ये ऑप्शन करेक्ट है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने इस ऑप्शन को रॉन्ग कैसे प्रूव करना है। इस ऑप्शन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि मार्केटिंग से मेजॉरिटी में बंदे हैं। हमने फाइनेंस से मेजॉरिटी में बंदे सेलेक्ट करने की कोशिश की और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि मार्केटिंग में मेजॉरिटी के बंदे नहीं हैं। इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए हमने मार्केटिंग को मेजॉरिटी में रखा, मेजॉरिटी मार्केटिंग से रखी। तो ये रॉन्ग प्रूफ नहीं हुई। मतलब एस और टी को हम इसमें आर एंड डब्ल्यू के साथ शामिल नहीं कर सकते थे। तो जो कुछ हमने सपोज किया हुआ था वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया। हमने सपोज भी रॉन्ग किया हुआ था और वो प्रूफ भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है अपॉइंट्स फ्रॉम फाइनेंस आर इन मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द restrictions on the appointments apply also to 4-member board appointed from the same group of executives, which of the following will be true? क्वेश्चन में वो ये बात कह रहे हैं कि अगर बोर्ड में हम कहते हैं कि 4 बंदे होंगे तो ये कौन सा इनमें से ऑप्शन ट्रू है? इफ आर इज अपॉइंटेड डब्ल्यू मस्ट आल्सो बी अपॉइंटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम रॉन्ग प्रूफ करें। अगर हम इसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकेंगे तो फिर यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। और जितने भी ऑप्शन हैं सबको हम एक एक करके रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है कि आर को हम अगर सेलेक्ट करते हैं उसके साथ डब्ल्यू को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आर डब्ल्यू, इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि हम डब्ल्यू को सिलेक्ट नहीं करते, डब्ल्यू को हमने सेलेक्ट नहीं किया। क्या हम आर के साथ एस को सेलेक्ट कर सकते हैं? कंडीशन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आर के साथ हम एस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्या हम आर के साथ टी को सिलेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आर के साथ हमने टी सिलेक्ट कर दिया। तो कंडीशन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि टी के साथ हमें वी को भी लाजमी सिलेक्ट करना होगा। तो हमने इसके साथ वी को भी सिलेक्ट कर दिया। एस जो है इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया। फाइनेंस के ग्रुप में हम जाते हैं तो हम यू को सिलेक्ट, क्या हम यू को सिलेक्ट कर सकते हैं इसके साथ?
नहीं, हम यू को इसके साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम यू को इसके साथ सेलेक्ट करते हैं तो कंडीशन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इसके साथ डब्ल्यू का होना भी लाजमी है, तो हम यू को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश की थी और 4 मेंबर का ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, जो हम नहीं बना सके क्योंकि हमने डब्ल्यू को स्किप किया हुआ। अगर हम डब्ल्यू को इसके साथ मिला देते हैं तो ये आर टी वी डब्ल्यू इन 4 मेंबर का हम ग्रुप बना सकते हैं। इफ आर इज अपॉइंटेड डब्ल्यू मस्ट आल्सो बी अपॉइंटेड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि 4 बंदों का हमने ग्रुप बनाना था, जिसमें उन्होंने पहली कंडीशन दी हुई है कि अगर हम आर को सिलेक्ट करते हैं तो क्या उसके साथ डब्ल्यू भी होना लाजमी है। इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए हमने कुछ ऑप्शन यूज़ किए। सबसे पहले हमने आर लिख दिया और डब्ल्यू को हमने स्किप कर दिया कि हम इसको रॉन्ग प्रूव करना चाह रहे थे। तो आर के साथ क्या हम एस सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, इस कंडीशन से वाज़े लिखा हुआ है कि हम आर के साथ एस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आर के साथ टी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आर के साथ हमने टी को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन टी के साथ वी का होना भी लाजमी है। तो टी आर टी वी ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फाइनेंस में से हमने यू को जब सेलेक्ट करने की कोशिश की इनको 4 करने के लिए, तो यू को हम सेलेक्ट नहीं कर सके क्योंकि यू के साथ डब्ल्यू का होना भी लाजमी है। तो इसका मतलब है हम जिस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना चाह रहे थे वो रॉन्ग प्रूफ नहीं हुई डब्ल्यू के बगैर। तो आर टी वी डब्ल्यू ये 4 बंदों का बोर्ड है, तो इसका मतलब है इफ आर इज अपॉइंटेड डब्ल्यू मस्ट आल्सो बी अपॉइंटेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।